मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत सी परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही आरोपित हो जाते हो। तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी की गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी और से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हैं और उस कर्म का उचित फल अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य का। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्म फल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? मेरे बच्चे, परम आनंद तो मेरी गोद में है। मुझ में से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो, तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिलेगी। इसलिए इतना संदेह किस लिए? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है, जब भी तुम्हें मार्ग नज़र नहीं आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी।
इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वह खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें इस संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में जो बातें चल रही हैं वह मेरे कानों तक सुनाई दे रही हैं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ, बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफ़ी समय से कष्ट को झेल रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर, कांटे चुभने पर पाँव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर जख्मों से भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो। वह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि तुम उन सब जख्मों को अपने हृदय में और शांतिपूर्वक रोते हो और मुझे हमेशा कहते हो। तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती हैं और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो, सोचते हो कि मेरी ये परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी है, यह परेशानी हल होने वाली है। शीघ्र ही तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियाँ छुटकारा मिल जाएगा। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि उस प्रिय चीज़ की प्राप्ति का समय बहुत नज़दीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने में पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया काम जीवन में हमेशा भर भर के खुशियाँ लाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा पिघलता नहीं है तब तक वह किसी आकार में नहीं ढलता। उसको आकार में डालने के लिए पानी की तरह तपाना ही होगा, अर्थात तुम्हें परिश्रम की अग्नि में खुद को पिघलाकर ही खुशी को प्राप्त करने का सुकून मिलता है। तुम्हारा मन उसी खुशी को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जिस प्रकार थकान के बिना बैठने का आनंद नहीं आता, धूप के बिना छाँव का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार नहीं की गई मेहनत से प्राप्त हुई खुशी का आनंद नहीं आता। यदि कोई चीज़ या कोई भी मंजिल बिना परिश्रम के मिल जाएगी तो उसकी अहमियत को कैसे जानोगे? और तुम्हें उस खुशी को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें थोड़ी परेशानी आएगी। तब उस परेशानी को झेलने की ताकत प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार यदि पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त तो तब तक पढ़ने में अपना मन नहीं लगाता। कष्ट उसे जलाता है जो बहुत महान व्यक्ति होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट का महत्व बहुत बड़ा है। जो परेशानियों के कांटों को झेलकर खुशियों को पाने की चाहत रखता है और डटकर हिम्मत से परेशानियों का सामना करता है, वह निश्चित ही खुशियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस खुशी की तुम सोच रखते हो। मेरे बच्चे, जो बातें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही खुशियों का आगमन होगा और जो इच्छा तुम्हारी है वह पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो ठहरो ज़रा, सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों ज़रूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खिंचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति के संगत में रहता है। यदि गलत की संगति में आ जाए तो या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो। और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से ये कार्य करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहला सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करें। यदि तुम सूर्य को निकलने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना प्रारंभ करो, क्योंकि एकाग्र मन की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना ज़रूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना ज़रूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे, आपके हाथों से सब सही कार्य होंगे। आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी ना किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो। या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, तो उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को रुष्ट कर रहे हो तो उसकी गलती की सज़ा तुम्हें समस्या के रूप में प्राप्त होती है। और यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन
लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और तुम्हें स्वयं भी इस बात का अनुभव होगा कि हाँ, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण ही यह हुआ है। यदि इस बात को विश्वास रखकर करना प्रारंभ करोगे, जीवन में सुधार होगा। स्वयं के हाथों से सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियाँ तुम्हें हो रही हैं, वह दूसरों को भी हो ऐसा आवश्यक तो नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हें सत्य का प्रकार दिखाने की कोशिश मत करो। मेरी प्रिय, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, अपितु प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना गलत होगा। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। किसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थायी पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं। तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तुएं हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है, वह अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम इस शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा इस शरीर को छोड़ती है, मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी, प्रियजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक वह कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन यह संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद हूँ, क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफ़ी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे,
तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द देते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफ़र को अनचाहा मत करो। आओ मेरे पास बैठो। आज अपनी सभी व्यथा मुझे कह दो। मैं अपने बच्चे से अति प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, यह निश्चित है। दुनिया की हर एक खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। अपनी सभी चिंताएं त्याग दो, खुश रहना सीखो। सजो सबरो, घूमो फिरो। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।